हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स। शुरुआत करते हैं हम स्टैंडर्ड फंक्शंस की। ऐसे फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव्स हमें पता है, जिनको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। तो कुछ फंक्शंस जिनके डेरिवेटिव्स हमें पता रहेंगे वो है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू nx टू द पावर n माइनस 1। देन डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos x। देन डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये साइन कॉस टैन कॉट सेकेंड कोसेक, ये जितने भी अभी हमने फंक्शंस लिए हैं हम इनको स्टैंडर्ड फंक्शंस मानते हैं। अब इन फंक्शंस को हम एग्जाम्पल्स लेकर इनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट वाला हमने फॉर्मूला लिखा है x टू द पावर n, तो ये कैसे हेल्प करेगा हमें। जैसे मान लीजिए हमें x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इसको हम y कंसिडर करते हैं, y इक्वल्स टू x टू द पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y जो है उसको लिखेंगे हम इस तरह से dy बाई dx। अब फॉर्मूला देखेंगे क्या है, ये जो भी पावर है वो सामने आएगा, तो पावर कितना है यहाँ 5, वो सामने आ जाएगा। फिर x के पावर में जो है वो 1 से कम हो जाएगा, तो जहां 5 है तो 5 माइनस 1 बन जाएगा 4। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 कितना हो गया, 5 टाइम्स x टू द पावर 4। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल में y इक्वल्स टू हमने लिया x टू द पावर 9। ओके, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से लिखेंगे हम, dy बाई dx इक्वल्स टू जो 9 है वो सामने आ जाएगा, x टू द पावर 9 माइनस 1, तो हमारा आंसर रहेगा 9x रेज़ टू द पावर 8। ओके, नाउ ये हमारा फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। अब देखिए ये जो नेक्स्ट हमने लिया है डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, राइट। तो ये तो स्टैंडर्ड ही है, इसमें कुछ हम चेंज कर नहीं सकते, यहाँ कुछ n भी नहीं है, तो फिलहाल इसके ऊपर के एग्जांपल नहीं, इसको हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, राइट। थर्ड वाला क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, वेरी स्पेशल फंक्शन, वेरी स्पेशल फंक्शन। ये अकेला फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना रहेगा, e टू द पावर x। आप सब लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यहां पर देखिए ये जो फंक्शन है वो x का है, ये भी x का फंक्शन है, e टू द पावर x में भी x है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक हर जगह पे x का ही फंक्शन है, इसीलिए हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया हुआ है। ये जो हमने लिखा है ddx, इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं dy लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं डेरिवेटिव ऐसा ddz लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। लेकिन अगर हमने इस x टू द पावर 5 को मान लीजिए मैं किसी और के साथ डिफरेंशिएट करता हूं, जैसे t, ओके। अगर मैं t के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर जैसे हमने dy बाई dx लिखा, ये बन जाएगा dy बाई dt, dy बाई dt। लेकिन यहां पर तो x टू द पावर 5 में तो t नहीं है ना, इसका मतलब ये पूरा जो फंक्शन है t के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो t में कोई भी चेंज, मतलब t चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब y का जो भी डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू t अगर हम लेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि t इसमें है ही नहीं, राइट। वैसे ही sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अब ये तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने n की वैल्यू चेंज करके देख लिया है। थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब कैसे कि हम दो फंक्शंस को ऐड करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू
3x² प्लस 5x। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं? रेडी, चलिए। तो स्टेप नंबर 1 हम लिखेंगे, मतलब पहली चीज करेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। x क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में x है, मतलब y को हम x के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अब राइट साइड में एक नहीं दो टर्म्स है, तो पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द राइट साइड ऑल्सो। जैसे हमने डेरिवेटिव ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ द राइट साइड। तो राइट साइड में कौन है? 3x² प्लस 5x। अब हम ये जो दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स पे ये जो ऑपरेटर है उसको अप्लाई कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट मतलब 3x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x। अब ये जो 3x² है, इसमें से 3 को हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और मिलेगा आपको डेरिवेटिव ऑफ x²। सिमिलरली यहां से 5 बाहर निकाल लेंगे और हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, 3 हमने कांस्टेंट लिख लिया। x² का डेरिवेटिव निकालेंगे, फॉर्मूला वही, जो भी पावर में है वो सामने आएगा और x का पावर 1 से कम हो जाएगा। तो 2 में से 1 जब चला जाएगा तो आपको मिलेगा 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना? 1। लेकिन हम जनरली पावर में 1 लिखते ही नहीं है, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 2x, राइट। ये 5 कांस्टेंट जैसा का वैसा। अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखेंगे? x का पावर कितना? 1, तो ये हमने 1 सामने लिख लिया। और x का पावर 1 से कम हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है, लेकिन x टू द पावर 0 भी तो 1 होता है। तो 1 इंटू 1 कितना? 1। 1 इंटू 5 कितना? तो 5। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो रहेगा 6x प्लस 5। ओके, यहां पे हमने क्या देखा कि जब भी डेरिवेटिव दो टर्म्स का रहेगा तो डेरिवेटिव जो है वो सेपरेट हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड। सेम केस माइनस के लिए भी होता है। मतलब मान लीजिए यहां पे माइनस है, यहां पर भी माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस। मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड। ओके, तो डेरिवेटिव जो है वो टर्म में डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये हम कह सकते कि ऑपरेशन का रूल है हमारा डेरिवेटिव्स का, राइट। ओके, अब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी प्रोडक्ट रूल क्या होगा? जब हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ओके, फंक्शन कुछ इस तरह से दे रहेगा x इंटू साइन एक्स। इस फंक्शन को अभी हमें डिफरेंशिएट करना है। जैसा आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में x ही है, तो इसको जरूर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। लेकिन आप ध्यान देंगे तो x इंटू साइन एक्स का तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं। इसका मतलब हमें इसे डिफरेंशिएट अलग से करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ये एक फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है और दो फंक्शंस का ये मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन की बात रहेगी उस वक्त हम यूज करेंगे समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। अभी प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो सीखना जरूरी है। एक बार वो प्रोडक्ट रूल सीख जाएंगे फिर उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा आसान है प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल कैसे लिखेंगे इसको। जैसे डेरिवेटिव लेना है आपको, दो फंक्शंस ले लेंगे। कंसिडर करते कि दो फंक्शन है u और v, u और x, v दोनों x के ही फंक्शन लेंगे क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है x के साथ। u को मान ले हम बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन और v को हम कहेंगे सेकेंड फंक्शन, राइट। तो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब बताइए यहां पर फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया हमारा? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, सेकेंड फंक्शन v एंड डेरिवेटिव ऑफ बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन। इस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, अब इस पे ही हम अप्लाई करेंगे। तो y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बाई dx। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कौन सा हमारा, उसे हम एज इट इज लिखेंगे। इसका मतलब x जो है वो एज इट इज रहेगा। ओके, अब सेकेंड को हमें डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड फंक्शन कौन सा है? साइन x। तो साइन x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये पहला स्टेप है हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन x फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें? सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है। इसका मतलब साइन x एज इट इज रहेगा और उसके बाद क्या करना है? तो डेरिवेटिव ले लेंगे हम फर्स्ट का, डेरिवेटिव ले लेंगे हम फर्स्ट का। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा? x, राइट।
बस हो गया है, डेरिवेटिव लिख के हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, तो ये हो गया हमारा cos x। ओके, sin x एज इट इज रहेगा। और अब भी हमने देखा था x का डेरिवेटिव x के साथ हमेशा कितना आने वाला है 1, तो मैं इंटू 1 कर दे रहा हूं, तो ये दिस इज आवर आंसर, x cos x प्लस sin x। इस तरह से हमने x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला यूजिंग प्रोडक्ट रूल। और एक भी एग्जाम्पल करते हैं प्रोडक्ट रूल के। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू tan x। इस फंक्शन को अभी हमें डिफरेंशिएट करना है, बट जैसा हम देख सकते हैं y जो है वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इसका मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन को हम यहाँ पर e टू द पावर x लेंगे और सेकेंड फंक्शन को लेंगे tan x को। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y बन जाएगा हमारा dy बाई dx। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बच्चों जैसा का वैसा e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ द tan x। अब ये डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है? sec स्क्वायर x, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज कौन सा है tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन कौन सा e टू द पावर x। अब ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है, निकाल देते हैं हम इसको, e टू द पावर x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज, और e टू द पावर x अकेला फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही बनता है, तो e टू द पावर x ही आएगा। अब वैसे तो सॉल्व हो चुका है, बट क्योंकि दोनों में e टू द पावर x कॉमन दिख रहा है, हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा e टू द पावर x। ओके, तो यहां पर मिलेगा हमें सेक स्क्वायर x प्लस tan x। नाउ अब इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। ओके, तो ये हमारा सेकेंड एग्जांपल था प्रोडक्ट रूल के लिए। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट रूल के लिए। एग्जांपल नंबर 3, y इक्वल्स टू सपोज sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, चलिए अब देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड। अब सेकेंड फंक्शन लेंगे, कौन सा है? cos x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट साइन x का डेरिवेटिव कितना? तो cos स्क्वायर x, साइन x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर x। अब हमें क्या मिलेगा? साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x माइनस बाहर निकाल देंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर x cos x इंटू cos x, तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर x, राइट। नेक्स्ट, अब हम कुछ इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखने वाले हैं, जैसे y इक्वल्स टू x अपॉन tan x, x अपॉन tan x। अब यहां पर x भी फंक्शन है, tan x भी फंक्शन है। इसका मतलब हमें जिस चीज का डेरिवेटिव निकालना है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो इसे हम कोशेंट फॉर्म भी कहते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट रूल था वैसे ही हमारे पास कोशेंट रूल भी है। अभी कोशेंट रूल क्या कहता है समझ लीजिए। फिर से हम डेरिवेटिव निकालेंगे जब y जो है वो u अपॉन v के फॉर्म में है, तो जब हमें इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx को, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। जैसे u इंटू v था प्रोडक्ट में, वैसे u अपॉन v हम लेंगे कोशेंट में, राइट। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसके लिए क्या करना है हमें? तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे हम, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर मतलब कौन? u, तो ये आ जाएगा du बाई dx। अब पहले हमने डिनोमिनेटर को जैसा का वैसा रखा और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखा। अब उल्टा करेंगे हम, न्यूमरेटर को जैसा का वैसा रखेंगे हम और डेरिवेटिव ले लेंगे डिनोमिनेटर का। ओके, लेकिन चीज यहाँ खत्म नहीं होती, जैसे प्रोडक्ट रूल में खत्म हो गया था, यहाँ खत्म नहीं हुआ। यहाँ और एक चीज बची है, और वो ये है कि इसे हमें डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का जो है कौन है? डिनोमिनेटर v, तो उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। इसे हम कहेंगे कोशेंट रूल
इसे हम कहने वाले हैं कोशेंट रूल। ओके चलिए इस ये जो अभी हमने कोशेंट रूल पढ़ा है इसी को यूज करके x अपॉन tan x का आंसर लेके आएंगे। फिलहाल मैं इसे यहां पर रख देता हूं और हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको मिलेगा dy by dx इक्वल्स टू, ओके डिनोमिनेटर कौन है tan x, तो हमने लिख लिया यहां पर tan x। फिर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, तो x का डेरिवेटिव अब भी हमने देखा था, x का डेरिवेटिव x के साथ 1 ही आने वाला है तो यहां पर हमने 1 लिख लिया, माइनस प्रोडक्ट रूल में प्लस था, कोशेंट रूल में माइनस है। ओके अब उल्टा करेंगे अब हम न्यूमरेटर को जैसा का वैसा लिख लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे डिनोमिनेटर का। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, यहां पर देख लीजिए tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हमने लिखा हुआ है तो ये हो गया sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कौन है हमारा tan x, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, ये हमारा आंसर है। इसको 1 निकाल देंगे यहां से तो आपको क्या मिलेगा tan x माइनस x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x। तो इस तरह से कोशेंट रूल कैसे अप्लाई करना है वो हमने देखा। एक दो एग्जांपल्स और हम करते हैं जहां से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कोशेंट रूल को किस तरह से यूज करके हम डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा अलग फंक्शन ले लेते हैं, जैसे log x मान लीजिए और एक आधा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा एक काम करते हैं, log x और e टू द पावर x को हम ले लेंगे। जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं y इक्वल्स टू log x न्यूमरेटर में ले लिया और e टू द पावर x को हमने लिया डिनोमिनेटर में। ओके तो ये हमारा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव निकालना। तो ये बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर पहले लिख लेंगे हम और फिर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, तो log x का डेरिवेटिव 1 by x, ये हो गया 1 by x, माइनस आने वाला है यहाँ पर। अब न्यूमरेटर जैसा का वैसा और डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, वेरी सिंपल, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही, तो इनटू e टू द पावर x। लेकिन फिनिश हुआ क्या? नहीं, अब क्या बचा है, तो डिनोमिनेटर में हम e टू द पावर x का स्क्वायर ले लेंगे, तो e टू द पावर x का स्क्वायर। अब ये लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से e टू द पावर x का स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2x, तो इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से लिख लेंगे हम। और ये जो 1 अपॉन x है इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भी लेकर आ सकते हैं। ओके तो ये हमें मिलेगा e टू द पावर x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x log x e टू द पावर x, और जो x है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपको मिलेगा x इंटू e टू द पावर, फिलहाल मैं x स्क्वायर ही लिखता हूं क्योंकि एक चीज हम करने वाले हैं, न्यूमरेटर में से e टू द पावर x यहां भी है, यहां भी, दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, राइट। ठीक है, अब कॉमन निकल जाएगा तो फर्स्ट टर्म में 1 आएगा, राइट, माइनस जैसा का वैसा, राइट, यहां से x भी जैसा का वैसा, log x भी जैसा का वैसा। ओके और डिनोमिनेटर में है x इंटू e टू द पावर x का स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, एक e टू द पावर x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक e टू द पावर x बचेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर रहेगा 1 माइनस x log x अपॉन x e टू द पावर x, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ log of x अपॉन e टू द पावर x, राइट। तो आई होप कि आपको ये जो कोशेंट रूल अभी मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ने वाले हैं अभी। डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होते हैं वो पहले हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करना है, आपने ये भी सीख लिया कि कोशेंट रूल कैसे यूज करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि एक वेरी स्पेशल थिंग कॉल्ड एज कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, हम उसकी तरफ समझने की कोशिश करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि हम इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। इसको कैसे पढ़ते हैं, y फंक्शन है x का, y फंक्शन है x का, और y को हम सीधे सीधे x के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं, बराबर। लेकिन बहुत बार अब ऐसा होने वाला है कि x के जगह हमें और कोई फंक्शन मिलेगा, और कोई फंक्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब x की जगह मान लीजिए मुझे log x लिखा हुआ है, x की जगह log x, तो ये अब क्या होगा, y इक्वल्स टू f ऑफ log x, f ऑफ log x, राइट। क्या मैं इसको f, ये जो log x से कोई फंक्शन है ना, फंक्शन है, तो मैं काम करता हूं, इसको मैं g से डिनोट कर देता हूं, तो मैं ये लिखूंगा इसे y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, राइट। अब अगर हम ध्यान देंगे
इसके पहले हमने इसे ऐसा पढ़ा था, y फंक्शन है x का, राइट। अब इसे मैं पढ़ूंगा y फंक्शन है g का। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? यहां पर y x का फंक्शन था, लेकिन यहां पर y फंक्शन है x का नहीं, किसी और फंक्शन का। इसका मतलब y फंक्शन है फंक्शन का। सो इस चीज को हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन। व्हाट इज कॉम्पोजिट फंक्शन? कॉम्पोजिट फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट फंक्शन। यस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं और एक हम ले लेते हैं, एक फंक्शन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में y इक्वल्स टू x टू द पावर, फर्स्ट वाला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं और x के जगह पर मैं लेता हूं sin x और पावर में ले लेंगे हम 5, राइट। हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था x टू द पावर 5 वाला, अब हमने x की जगह ले लिया है sin x, राइट। चलिए रेडी, ओके। तो इसे हम मानेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन। कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन? तो देखिए, अब y को डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, तो ये बन जाएगा dy बाई dx। अब इसमें क्या करना पड़ता है? बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, लेकिन एक और चीज के साथ। मतलब क्या? 5 जो है वो सामने आएगा, साइन x का पावर 5 में, लेकिन यहां पर तो हमने कोई चेंज नहीं किया। करना है हमें, कौन सा चेंज करने वाले हैं? तो यहां पर हमें जो भी x के जगह आया है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो x की जगह कौन है यहाँ पर? साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x? cos x। तो हमारा आंसर आएगा 5 into sin x to the power 4, sorry, we can write it like that, sin x to the power 4 or sin to the power 4x into derivative of sin x will become cos x. So this is our answer for sin x to the power n, right? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल्स टू, ये जो log of x है इसके जगह हम ले लेते हैं log of tan x। log of tan x, राइट। क्या किया हमने x की जगह फंक्शन ले लिया है, राइट। तो आपको क्या मिलने वाला है? दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, लेकिन हमारे x की जगह कौन है यहाँ पर? tan x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन tan x। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी x के जगह कोई फंक्शन रहेगा हमें उसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करना है। तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, और डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो आपका आंसर मिलेगा 1 अपॉन tan x इनटू sec स्क्वायर x। सो दिस इज द आंसर फॉर log ऑफ tan x। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे y इक्वल्स टू, हम यहां से कुछ कॉम्पोजिट फंक्शन ले सकते हैं। जैसे e टू द पावर अब ले लेंगे हम e टू द पावर, और पावर में x के जगह हम लेंगे cot x को लेते हैं, तो ये बन गया e टू द पावर cot x। ये क्या है? ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन है? y जो है वो सिर्फ e के टर्म्स में नहीं है, e किसका फंक्शन है? तो cot x का, तो इसलिए ये बनेगा कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हमने एक चीज सीखी है, कौन सी वाली? कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो वही होता है, तो e टू द पावर cot x का डेरिवेटिव क्या होगा? e टू द पावर cot x। लेकिन हमें x के जगह पे e टू द पावर x नहीं है, ये तो e टू द पावर cot x है, तो हम cot x को जो डेरिवेटिव रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनटू derivative of cot x. What is derivative of cot x? Derivative of tan x is sec square x and derivative of cot x is minus cosec square x. Derivative minus cosec square x. तो आपको मिलेगा a to the power cot x into minus cosec square x. माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो आपको मिलेगा a to the power cot x into cosec square x. Right? तो ये इस तरह से हम कॉम्पोजिट फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, चलिए वो हम करेंगे। इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जैसे इस स्टैंडर्ड फंक्शन की लिस्ट में हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, और वो है रूट एक्स का डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। इसमें हम ऐड कर देंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4 में x के जगह पे कोई और फंक्शन ले लेंगे, कोई भी फंक्शन। चलिए मान लीजिए हम सेक एक्स ले लेते हैं। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, y इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक एक्स। ये फंक्शन है हमारा, और इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर भी हम वैसे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, लेकिन x की जगह कौन है, सेक एक्स है। ठीक है, अब क्योंकि x की जगह सेक एक्स है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स से। और सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स अपॉन 2 टाइम्स रूट सेक एक्स। क्वाइट सिंपल। अब ये सेक एक्स जो है ये कट जाएगा किससे, रूट सेक एक्स। तो हमारा आंसर मिलेगा रूट सेक एक्स इंटू tan एक्स बाई 2। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है कॉम्पोजिट फंक्शंस तक सब अच्छे से समझ में आ गया। अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक यू।